हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और हम अपने हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के पैसेज को कर रहे थे और हमारे लगभग 31 पैसेज कंप्लीट हो गए थे। हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नया पैसेज 32 क्या कहता है। ओके, in hello alkenes, when a nucleophilic stronger than the halide ion approaches the positively charged carbon atom of an alkyl halide, the halogen atom with its bonding electron pair get displaced and new bond with the carbon and nucleophile is formed. Okay, यानी कि ये क्या बता रहा है कि जो आपका X है यानी कि ये आपका एक लीविंग ग्रुप है, ये चला जाता है और फिर उसके बाद एक दूसरा आपका यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो जुड़ रहा है। इसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ रिएक्शन दी हुई हैं जो रिएजेंट हैं, जैसे OH माइनस बन रहा है ROH, H2 में भी ROH बन रहा है, NaI से I माइनस यानी RI बन रहा है, RNS2 से NHR बन रहा है, CN जुड़ रहा है और ONO2। कहने का मतलब ये है कि ये आपके कुछ एग्जाम्पल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हैं। ठीक है, इतनी बात। चलो देखते हैं कुछ असर्शन रीजन। एल्काइल हैलाइड्स आर हाइड्रोलाइज टू एल्कोहल बाय मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड। बिल्कुल ठीक बात है कि जो आपके पास क्या आपके हैलाइड्स हैं वो NaOH और QH से किसके प्रेजेंस में, Ag2O के प्रेजेंस में क्या हो रहे हैं, हाइड्रोलाइज्ड हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। RCl इज हाइड्रोलाइज टू ROH ईजिली बट रिएक्शन स्लो डाउन एडिशन ऑफ KI। देखो बच्चों, जब हम RCl की रिएक्शन किससे कराते हैं, KI से, तो हमें RI मिलता है। ठीक है, अब RI का जो हाइड्रोलाइज करा रहे हैं, इसकी हाइड्रोलाइज कराने पर आपको ROH मिलेगा। अब देखो जो R और I है, इसमें जो कार्बन और आयोडीन है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बड़ी है, जिसकी वजह से आपको कम एनर्जी पर ही ये काम हो रहा है। तो जिसकी वजह से रिएक्शन रेट बढ़ेगा ना कि कम होगा, स्लो नहीं होगा, बढ़ जाएगा रिएक्शन। तो ये तो गलत हो गया कि उसने कहा कि स्लो डाउन ऑन एडिशन ऑफ KI, जबकि KI ऐड करने पर रिएक्शन फास्ट हो रही है। तो ये तो गलत है, लेकिन ये सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाता है C। ओके, अगले पर आता है, कह रहा है एल्काइल हैलाइड्स फॉर्म एल्कीन व्हेन हीटेड ओवर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सही बात है, हाई टेम्परेचर्स पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, एलिमिनेशन होता है, इसीलिए एल्काइल हैलाइड्स क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। बिल्कुल सही बात है। ओके, अब कह रहा CH3CH2I रिएक्ट स्लोली विद स्ट्रॉन्गर बेस एज कम्पेयर टू इतना। देखो भाई, जब ये रिएक्ट करेगा आपका कौन, CH3 CH2I ये रिएक्ट कर रहा है, और दूसरा क्या बच्चों रिएक्ट कर रहा है, CD3 CH2I। तो यहाँ पर CH बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा CD। CH बॉन्ड जो है वो वीकर बॉन्ड है कंपेयर टू CD, इसीलिए ये वाला रेट जो होगा फास्टर होगा कंपेयर टू CD। उसका रीज़न है उनकी बॉन्ड लेंथ या उनके बीच के बॉन्ड का वीक होना। तो ये बात भी गलत है कि ये वाला स्लोली होगा। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाता है बच्चों, ठीक। ओके, अब कह रहा RBr रिएक्ट्स विद AgNO2 टू गिव नाइट्रोएल्केन। बिल्कुल सही बात है। अब कह रहा सिल्वर नाइट्राइड इज एन आयनिक कंपाउंड, देयरफॉर द नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन इज द अटैकिंग साइड। नहीं, ये गलत है। देखो बच्चों, जो Ag आपका ये बना हुआ है कुछ ऐसे होता है, ये जो बॉन्ड है बच्चों वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसी वजह से ये टूट नहीं रहा है, तो इसके जो लोन पेयर होते हैं वो अटैक करते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो इसने क्या बोला, सिल्वर नाइट्रेट इज एन आयनिक कंपाउंड, देयरफॉर द नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन इज द अटैकिंग साइड। ये गलत है, उसके लोन पेयर अटैक कर रहे हैं, तो ये वाला भी गलत हुआ। तो इसका भी ऑप्शन आपका C हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बिनाइल क्लोराइड इज डिफिकल्ट देन इथाइल क्लोराइड। बिल्कुल सही बात है। क्या है इसका रीज़न, देखो CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो होता क्या है कि कार्बन और हैलोजन के बीच में एक आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाता है। क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इस पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से ये इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, बढ़ नहीं है, कर रही है। तो बिनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, गलत बात है ये। ठीक है ना। तो आपका जो असर्शन है वो सही है, जबकि आपका जो रीज़न है वो गलत है। तो इसका भी आपका C हो जाता है, यानी कि इन चारों के आपके C हैं। क्लियर है इतनी बात। हमारा क्या पैसेज था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने देखा कि किस तरह से OH जुड़ रहा है, I जुड़ रहा है, या आपका CN जुड़ रहा है, AgNO2 की रिएक्शन करा रहे हैं, तो वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है तो N अटैक कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल।
यानी कि जिसमें आपकी एक से ज़्यादा यानी कि 2 अटैकिंग साइड्स हैं। क्लियर है इतनी बात? तो पूरा पैसेज बच्चों आपको क्लियर हो गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं रही होगी। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।